Press the brake now. इंजन इज़ लिटरली वाइब्रेशन लेस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इंजन को चलाते हुए। लाइक मैं 70-80 में पहुंच रहा हूँ, मुझे फील भी नहीं हो रहा है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस पैचेस। हेलो एवरीवन, सो मेरे साथ ही दी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440। द स्माइल ऑन माय फेस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मशीन, द ऑफ रोडिंग दैट आई हैव डन, और ये जो लोकेशन है। सो यस, आज के इस वीडियो में इसको हम रिव्यू करने वाले हैं, इसके इंजन को जानने वाले हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वाइब्रेशन लेस इंजन बना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेक्स कैसे हैं, पीछे के ब्रेक्स कैसे हैं, सीट कंफर्ट कैसे हैं, आई मीन लाइक जब आप इसको ऑफ रोडिंग करते हो उस समय आपको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसमें डुअल मोड दिए गए हैं, ABS और नॉन ABS मोड, तो उसमें आप कैसे इसको चला सकते हैं, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अ बिग शाउट आउट टू राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल देने में हेल्प आउट किया है। अगर आपको उनके शोरूम का कोई भी डिटेल्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप उनको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। So this is the all new Royal Enfield Scram 440 and Scram 411 पहले आया करता था। सेम मॉडल, सेम डिज़ाइन, रेप्लिका लुक विद अ 440cc इंजन। सो इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है फोर्स और एक आता है ट्रेल। सो आपके बजट के ऊपर है आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं। अभी बात करते हैं अगर सामने की, तो सामने से आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। जो हेडलैम्प है वो इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल GT, हिमालयन 450 सेम तरीके का जो हेडलाइट है वो कवर अप होके यहाँ पे आ चुका है। सो नाउ दिस इज ऑल LED हेडलैम्प, बट ऑफ कोर्स LED हेडलैम्प जो इस तरह पैटर्न के होते हैं रिफ्लेक्टिव, वो उतने कुछ खास कारगर नहीं होते हैं बाय इल्यूमिनेटिंग द लाइट। सो ऑफ कोर्स इन फ्यूचर यू हैव टू ऑप्ट विद अ फॉग लैम्प इफ़ यू वांट ए रियली क्लियर विजिबिलिटी ऑन रोड। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर्स जो है वो आपके हैलोजन इंडिकेटर्स है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का बैजिंग दिया गया हुआ है। जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो है 41 mm का, और जो ट्रैवल है वो काफ़ी अच्छा है। जब मैं चलाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं। ये जो रबर टाइप के होते हैं ये दिए गए हैं ताकि इसमें ऑयल सील जो है कभी डैमेज ना हो, डस्ट वगैरह यहाँ पे आ ना पाए, जिसके कारण इसका जो शॉकर का जो लॉन्जिविटी है वो ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपको जो है एक प्लास्टिक मड फ्लैप देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे C8 के ग्रिप XLF टायर देखने को मिलते हैं 110, 90, 19 सेक्शन के एलॉय के साथ। सो ये फर्स्ट टाइम हमें एलॉय देखने को मिला है, जिसके कारण ये ट्यूबलेस हो जाता है। एंड ट्यूबलेस होने के कारण आपको पंक्चर होने का जो दिक्कत है या जो डर है वो नहीं रहता है। एलॉय के पैटर्न्स थोड़े अलग हैं, मतलब फर्स्ट टाइम में इस टाइप के गैप वाले पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। एलॉय के क्वालिटी कैसे है वो तो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, बट राइड क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। बिकॉज स्पोक में क्या होता है, आपका ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता, जिसके कारण पंक्चर होने का डर रहता है, और एक बार अगर पंक्चर हो गया देन यू हैव टू वेट फॉर समवन टू हेल्प और टू कॉल RSA। सो येस, आई ऑलवेज प्रिफर not to go with a spoke wheel rather than go to with a alloy wheel। so ये 19 इंचेस का alloy है जो कि काफ़ी बड़े alloy है। अभी आते हैं इस तरफ। यहाँ पे आपको जो टैंक देखने को मिलता है, टैंक का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 15 लीटर। 1.1 लीटर जो है इसका रिजर्व रहता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज अराउंड 29 पॉइंट समथिंग 76 kmpl, बट आई वुड से आपको 25-26 के आसपास आपको जो है इसका माइलेज ओवरऑल मिल जाएगा। टैंक जो है फुल्ली मेटेलिक टैंक है, ये हल्का सा ग्रीन और ग्रे कलर में है। मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा है। बाकी अलग अलग कलर्स है वो आप इनके वेबसाइट या फिर शोरूम में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये जो पैनल है ये आपके प्लास्टिक के है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। अगर इस तरफ आते हैं तो बड़ा सा आपको लेग गार्ड जो है कंपनी की तरफ से मिलता है। एंड इस तरफ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा। यहाँ पे मुझे 2 O2 सेंसर देखने को मिले, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सो 2 आपको O2 सेंसर देखने को मिल रहे हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाई 2 ऑफ द O2 सेंसर आर देयर, मे बी फॉर अ बेटर माइलेज और फॉर बेटर कैलकुलेशन, बट या यहाँ पे 2 O2 सेंसर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है पैन बेली बोलो या फिर बैश प्लेट बोलो वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है एयर ऑयल कूल का वेंट दिया गया है। दिस इज द हॉन्क। अभी अगर इंजन की बात करें तो इंजन इज 443cc इंजन, 25.42 PS एंड 34 Nm ऑफ टॉर्क। एयर कूल्ड इंजन है एंड FI इसको मिलता है, तो फ्यूल इंजेक्टेड होने के कारण इसका जो पावर डिलीवरी है, जो राइड क्वालिटी है, बहुत ही बेहतर हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली एंजॉयड राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। इट ऑल्सो गेट्स स्लिपर क्लच, बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको नहीं मिलता है।
सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, तो इसको मिलता है 200 mm के ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत इनफ है कोई भी ऑफ रोड पैच को ओवरकम करने के लिए। और ओवरऑल बाइक का अगर कर्व वेट बात करें तो 196 किलो, विच प्लेज अ वेरी गुड रोल इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग। 196 किलो इज मैनेजेबल व्हेन यू आर राइडिंग एट अ स्लो स्पीड और इन अ हाई स्पीड। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको स्पाइक तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ पैटर्न ऑफ अ स्पाइक। यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर देखने को मिलता है, बट ब्रेक लीवर इज मूविंग। यहाँ पे आपको जो है फुट पैक्स दिए गए हैं, डुअल फुट पैक्स है। यहाँ पे आपको स्क्रू दिए गए, अगर आप ये खोलते हो तो ये रबर जो है निकल जाएगा और यहाँ पे आपके शू में जो है ये स्पाइक्स हिट होंगे, तो जिसके कारण आपको ऑफ रोडिंग में ज़्यादा ग्रिप मिलेगा। पिलियन के लिए जो है नॉर्मल आपको फुट पैक्स दिए गए हैं। अभी मैं आपको इसका जो है एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, एग्जॉस्ट साउंड इज़ वेरी बेसी, बूमी साउंड है। मतलब जो पुराने हिमालयन में आया करते थे, सेम आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनने को मिलता है। बट द वाइब्रेशन ऑफ द इंजिन्स हैव ऑलमोस्ट गॉन। वो मैं चलाते समय आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। अभी बात करते हैं सीट हाइट की। तो जो सीट हाइट है वो है 795 mm ऑफ सीट हाइट, जिसके कारण 5'6", 5'7" वाले बंदे कंफर्टेबली चला सकते हैं। 5'7" अबव आराम से चला सकते हैं। सीट इतना कुशन्ड है कि आपको जो है बम्स, गड्ढे वगैरह आपको फील ही नहीं होते। लाइक यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द रोड दैट आई हैव बीन थ्रू। तो इसमें मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ एंड सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आई ऑलवेज अप्रिशिएट द रॉयल एनफील्ड हिमालयन सीट। आई मीन जो पुराने वाले हिमालयन या फिर अभी जो स्क्रैम 440 है या 411 है, उसका सीट काफ़ी कुशन्ड है, काफ़ी सॉफ्ट है। इसके कारण आपको कोई जर्क वर्क उतना फील होता नहीं है। यहाँ पे आपको जो स्क्रैम 440 ये प्लास्टिक में बना हुआ है। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको लिंकेज मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है। लिंकेज मोनो सस्पेंशन होने के कारण इसका जो सस्पेंशन डैम्परिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, जिसके कारण आप कितने भी गड्ढे वगैरह से जाओ, यू आर नॉट गोना फील दैट पॉटहोल्स। डिस्क जो है 240 mm का डिस्क है, डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है। पीछे का जो ब्रेक है वो उसको आप स्विचेबल एबीएस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आप उसके पीछे के एबीएस को ऑफ कर सकते हो। अगर मैं सामने की अगर डिस्क की बात करूँ तो सामने जो है आपको एबीएस मिलता है, ये आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो। और ये डिस्क का जो साइज़ है वो 300 mm के आपको डिस्क मिलते हैं। बाई ब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग इज़ रियली गुड। सामने के ब्रेक बहुत ही अच्छे हैं। पीछे के ब्रेक आई रियली फील दैट दे नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। द एबीएस बाइट किक्स इन सो फास्ट है। लीवर पे पैर रखा सडनली लाइक द एबीएस किक्स इन, तो जिसके कारण बाइक रुकना ही नहीं चाहता है। आई फील ये बाइक अगर रुकेगा तो सिर्फ फ्रंट ब्रेक के बदौलत ही रुकेगा। फ्रंट के ब्रेकिंग काफ़ी सॉफ्ट है, पंचियर है, तो जिसके कारण आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। अभी पीछे की अगर बात करें तो आपको 120/90 सेक्शन का टायर मिलते हैं 17 इंच एलॉय के साथ, जो कि ट्यूबलेस है। अगेन इट्स अ वेरी गुड फैक्टर दैट ट्यूबलेस टायर्स है, तो ऑफकोर्स आपको पंक्चर होने का डर नहीं है। ये जो गैप है, ट्रैवल गैप बहुत ज़्यादा है, तो आप अगर पिलियन या सैडल बैग या लोड लेके चलते हो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू टच। पीछे की तरफ आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर, हेलोजन इंडिकेटर्स, एलईडी लाइट अंदर की तरफ है, बाहर जो है रिफ्लेक्टिव जो है वो ब्लर कर देता है। तो यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप देखने को मिलता है। ग्रैब रेल आपको देखने को मिलता है, जो साइड में भी आपको काफ़ी स्पेस देता है, पीछे की तरफ भी आपको मिलता है। इसके अलावा अगर इस तरफ आए तो यहाँ पे बड़ा सा आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, चेन स्प्रॉकेट, डबल स्टैंड देखने को मिलता है। डबल स्टैंड तो यार मैं क्या बताऊँ, लाइक ये डबल स्टैंड बार बार रोड पे स्क्रैप हो रहा था। लाइक आप रिव्यू के टाइम पे आप देखोगे, जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये डबल स्टैंड कहीं पे तो टच हो रहा था। प्रॉब्ली यहाँ से ये डबल स्टैंड जो है ये टच हो रहा था ऑन रोड व्हेन आई वाज लीनिंग, बट आई डोंट रिकमेंड लीनिंग इन दैट लेवल। मुझे आता है तो मैं लीन करता हूँ। उसके अलावा फुट पैक्स दिए गए हैं, 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, फर्स्ट टाइम 6 स्पीड गियर बॉक्स, सो विच मेक्स द बाइक मोर कंफर्टेबल, मोर रिलैक्सिंग। whenever you're cruising at higher speed 90-100 पे इसको कुछ फील ही नहीं होता है। और फिर डेफिनेटली आई एम गोना शो यू हाउ डज इट फील। साइड स्टैंड मिलता है ऑटो कट ऑफ के साथ एंड या दिस इज़ ऑल यू गेट। लेग गार्ड एंड या मतलब दिस इज़ ऑल यू गेट। उसके बाद अगर आते हैं हम इस तरफ तो यहाँ पे आपको जो है एबीएस के स्विच देखने को मिलते हैं। एबीएस के स्विच अगर आपको एंगेज करना हो तो यहाँ पे आपको एक बार दबा के फिर ऐसे दबा के रखना होगा, तब जाके ये एबीएस जो है पीछे का ऑफ हो जाएगा। ये देखिए मैंने छोड़ दिया और ये एबीएस जो है अभी डिसएंगेज हो गया, मतलब अभी मेरा पीछे का जो एबीएस है वो ऑफ है। अब मैं ऑफ रोड मोड पे पीछे के व्हील को लॉक करके मैं चल सकता हूँ। हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट यहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट टाइम ये अच्छा लगा कि यहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाता है। इंडिकेटर्स, दिस इज़ दी हॉन्क। यहाँ पे आपको जो इग्निशन स्विच मिलते हैं, दिस इज़ दी हैज़ार्ड इंडिकेटर। अगर आप ये ऑन करते हो तो दोनों तरफ का जो हेलोजन से जो लाइट है वो इंडिकेटर्स ग्लो करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यू गेट अ पाइप हैंडल बार। वाइब्रेशंस नहीं फील होते हैं। मिरर्स जो है गोल हैं, सेम एज लाइक टिपिकल रॉयल एनफील्ड के मिरर्स। पीछे के विजुअल्स अच्छे से डिलीवर करते हैं।
यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल क्लच ब्रेक लीवर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा जो है USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ दी चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीड जो है एनालॉग है, जो मुझे बहुत पसंद आता है। जो फ्यूल गेज है वो डिजिटल है। टाइम, गियर कौन से गियर पे हो वो आपको दिखा रहा है, ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर। सो यहाँ पे जो आई बटन है इसको अगर आप दबाओगे, ये वाला आई बटन को अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे ओडोमीटर में ट्रिप है, ट्रिप भी ये आपका जो है दिखता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटरसाइकिल। सो अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, फिर हम इसको चलाएंगे ऑफ रोडिंग में एंड देखते हैं ये अपने परफॉर्मेंस में कितना खरा उतर पाता है। लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so this is the all new Royal Enfield Scram 440। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ग्रीन और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है एंड इट इज़ द सेम लुकिंग लाइक Scram 411 या फिर आप कह सकते हो हिमालयन, ओनली द विंडशील्ड इज़ मिसिंग। सो जो लोग हिमालयन ओल्ड वाले मॉडल को पसंद करते थे या फिर उनको वो एग्जॉस्ट साउंड चाहिए जो पुराने वाले मॉडल के हैं, जो पुराने मॉडल के फ़ैन हैं, उनके लिए ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली रहने वाला है। Now let's begin. I am really shocked to ride this motorcycle because इसमें vibrations कहाँ हैं? Like honestly, there is no vibration in the engine. आप जब इसको, अभी मैं 5वें गियर पे हूँ, that's a good thing that this time they have given 6 gear. So now this Royal Enfield Scram 440 comes with 6-speed gearbox. ऑल्सो अभी आप देखो मैं अराउंड 80, 90 और 100 के आसपास मैं क्रूज कर रहा हूँ एंड देयर इज़ नो वाइब्रेशन एट ऑल। लाइक आई कैन ईजिली राइड एट 90, 100 कॉन्स्टेंटली एंड इनफैक्ट even if I am turning, if I am taking this cornering at around 100 kmph, I mean like which I don't recommend, like it is so easy now. I mean like ऐसा लग रहा है मुझे कोई एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ रहे हैं। बाइक जो है बहुत ही स्मूथली 100 तक पहुंच जाता है। 100 के बाद इट फील्स अ बिट स्ट्रगलिंग टू गेट टू द फर्दर स्पीड, मे बी 120, 125 या 130 मैक्स से जा सकता है। What I assume, I haven't checked the top speed yet, which I will be checking it later on. रेस्ट रोड में जो थोड़े बहुत जो खड्डे वड्डे हैं, जो भी बम्प्स हैं, वो बहुत ही ईजिली आपको ट्रेसपास कर सकते हो आप, क्योंकि इसका सीट काफ़ी सॉफ्टर साइड में है। इनफैक्ट पीछे जो मोनो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसका जो ट्रैवल MM है वो भी अच्छा है। इनफैक्ट फ्रंट के भी सस्पेंशन बहुत ही प्यारे हैं, 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है विच इज़ ऑन अ सॉफ्टर साइड। सो व्हेनेवर यू आर ब्रेकिंग इट गिव्स यू दैट गुड टैम्परिंग। ये देखो, इनफैक्ट ब्रेकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस टाइम विद स्क्रैम 440 बिकॉज इनके जो ब्रेकिंग्स है सामने के, इट्स वेरी सॉफ्टर पंच है। मतलब एक होता है हार्ड पंच जिसमें बहुत बाइट फील होता है, इसमें आपको सॉफ्ट फील होगा एंड द ब्रेक बाइट्स आर रियली अग्रेसिव। सो द मोमेंट यू प्रेस द ब्रेक, it applies the brake and it gives you that confidence that yes, it can stop you. Also it comes with dual channel ABS, switchable ABS है। अगर आप ऑफ-रोडिंग में करते हो तो यहाँ पे ABS का स्विच है, उसका आप दबा के रखोगे तो ये जो है ऑफ-रोड मोड में चला जाएगा, तो पीछे का जो ABS है वो ऑफ हो जाएंगे। बट व्हाट आई वुड से दैट पीछे के ABS कुछ खास नहीं है, वो मैं आपको इस टर्न के बाद दिखाता हूँ। अभी मैं आपको पीछे का ब्रेक का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। अभी मैं हूँ अराउंड 70 का स्पीड पे एंड आई स्टार्टेड प्रेसिंग द ब्रेक्स। ये देखो, ये नहीं रुक रहा है, it is taking a lot of time. Like even if I press the brake now, ABS इतना ऑन हो जाता है that it keeps on pushing the motorcycle. So I feel पीछे के रेयर के ब्रेक्स के जो बाइट है वो बहुत इम्प्रूव करना अभी बाकी है एंड आई एम रियली हैप्पी विद द फ्रंट बिकॉज फ्रंट इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड। अगर टायर्स की बात करें तो C8 का टायर्स है एंड द ग्रिप पैटर्न जो ग्रिप के जो ग्रूव्स है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ कॉर्नरिंग यू डोंट फील दैट दैट यू आर गोइंग टू लूज द ग्रिप बिकॉज टारमैक में हो या ऑफ-रोडिंग में हो ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ऑफ-रोडिंग हम लोग आगे जाके एक पैच पे करने वाले हैं, देयर विल बी शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ-रोडिंग दैट वेदर इट इज़ कैपेबल ऑफ नॉट। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है ऑन राइडिंग ऑन अ हाईवे, उसका जो फ्रंट है मतलब यहाँ का एरिया, लाइक when you will be riding you will be feeling that जब उसको चलाते हो ना it feels so heavy, but starting में मुझे बहुत heavy feel हो रहा था because to maneuver, but the moment I am used to with the riding, जब अभी मैं almost around 8-9 किलोमीटर चला चुका हूँ,
तो 8-9 किलोमीटर चलाने के बाद जो है मुझे ये अभी थोड़ा सा वो बॉडी जो है अडाप्ट हो चुका है। बट इनिशियली जब आप इसको चलाओगे ना, जब आप इसको बैठोगे, जब इसको चलाओगे, यू विल फीलिंग दैट कि फ्रंट इसका काफ़ी आपको हेवी फील होता है, ऐसा लगता है इसको मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सो या दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट। रेस्ट स्पीडोमीटर जो है बेसिकली ये एनालॉग है। रेस्ट इसमें आपको जो है कोई टैकोमीटर नहीं मिलता है, आरपीएम कितना जा रहा है वो आपको नहीं मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाते हैं, फ्यूल गेज मिल जाता है, टाइम, ट्रिप मीटर, एंड दिस इन्फॉर्मेशन बटन दे हैव मूव टू दिस साइड। तो इट्स वेरी इजी, आप राइट हैंड से आप देख सकते हो आपने ट्रिप ए, ट्रिप बी और आपने कितना किलोमीटर चलाया है, और लेफ्ट में आपको ABS के बटन मिल जाते हैं। रेस्ट दिस इज़ व्हाट यू गेट, एंड like you don't get this LED indicators. I wish they would have updated to LED indicators. I mean like it's the same model, दिखने में same model है but only with a 440cc engine. अगर मैं इसका टॉर्क की बात करूँ, ये देखो, मैंने अपने एक वीडियो में बहुत कहा था कि टॉर्क गिव्स यू मोर फास्टर पुल एंड BHP गिव्स यू बेटर टॉप स्पीड। सो उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बट मेरा कहने का मतलब उस दिन भी सेम था, आज भी सेम है। अगर मेरा मोटरसाइकिल का टॉर्क ज़्यादा है तो मैं ये जो थ्रॉटल कर रहा हूँ, ये जो स्पीड मुझे जल्दी से फील होगा। अगर किसी बाइक का सेम BHP हो और टॉर्क कम हो, वो कितना भी थ्रॉटल घुमा दे वो इससे नहीं जीत पाएगा। मतलब पैरामीटर्स में कह रहा हूँ, अगर नंबर सेम है दोनों के और सिर्फ टॉर्क के नंबर्स कम है, इसके ज़्यादा है उसके कम है, तो वो जल्दी स्पीड नहीं पकड़ पाएगा, ये जल्दी स्पीड पकड़ पाएगा। सो टॉर्क से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप किसी टाइट सिचुएशन पे हो, यू जस्ट मूव द गैस एंड दिस बाइक विल पुल यू। मैं आपको दिखा, अभी मैं 4थे गियर पे हूँ एंड आई विल बी शोइंग यू दैट यू नो हाउ डज इट फील व्हेन यू नो मूव द थ्रॉटल सडनली। सो आपको वो टॉर्क फील होता है जैसे हिमालयन 450 में भयंकर टॉर्क फील होता है। लाइक द मोमेंट यू ओपन द गैस इट ट्राइज टू रोर लाइक अ लायन। ये देखो, ये देखो। सो टॉर्क इसका अच्छा दिया, जिसके कारण आपको जो है पहाड़ों में जब आप चलाते हो या किसी ख़राब पैच से आप गुजरते हो, किसी गड्ढे से आप गुजरते हो, सो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ लॉट ऑफ टॉर्क टू ओवरकम दैट दोज थिंग्स। अब ऐसे ट्रैक में क्रॉस किया, मुझे उतना कुछ फील ही नहीं हुआ बिकॉज सीट काफ़ी फर्म है, कुशन्ड है, सीट के क्वालिटी काफ़ी अच्छे हैं। ऑफ कोर्स एज यूजुअल हिमालयन के सीट और स्क्रैम 440 के सीट सेम होते हैं, तो इन दोनों के सीट के कुशनिंग बहुत ही सॉफ्ट है। लाइक यू जस्ट प्रेस इट एंड इट गोज लाइक दिस। सो इन दिस सिनेरियो दिस सीट इज़ वेरी कुशन्ड, वेरी फर्म, वेरी सॉफ्ट। सो दिस विल गिव यू वेरी कंफर्टेबल सोफा लाइक फील व्हेनेवर यू आर राइडिंग ऑन अ हाईवे और ऑन अ ऑफ रोड पैच। इसमें आपको एलॉय व्हील मिलता है, जिसके कारण आपके टायर जो ट्यूबलेस हो जाते हैं। इन केस ऑफ अ शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेटिंग और पियर्सिंग इनसाइड योर टायर, वो आपके टायर को जो है डिफ्लेट नहीं कर सकता है। सो इन दैट सीनरी आपको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई RS नहीं बुलवाना पड़ेगा कि टायर पंक्चर हो गया है भाई हमें घर तक पहुंचा दो। सो ट्यूबलेस टायर आई ऑलवेज प्रेफर। स्पोक व्हील्स में एक दिक्कत होता है कि वो पंक्चर हो जाते हैं, प्लस स्पोक व्हील्स एक टाइम बाद जो है उसको स्पोक्स ढीले हो जाते हैं ड्यू टू रोटेशन एंड वाइब्रेशन, जिसके कारण आपको उसको टाइट करवाते रहना पड़ेगा। अगर आप टाइट नहीं करवाते हो, इन दैट सिनेरियो दैट स्पोक्स गेट लूजन एंड योर टायर स्टार्ट्स वॉबलिंग। सो ऑलवेज गो विथ ट्यूबलेस। इंजन इज़ लिटरली वाइब्रेशन लेस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इंजन को चलाते हुए। लाइक मैं 70-80 में पहुंच रहा हूँ, मुझे फील भी नहीं हो रहा है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है एंड द टॉर्क इज़ प्लेइंग अ वेरी ग्रेट रोल इन दिस मोटरसाइकिल। और टॉर्क के कारण जो है आप हायर गियर पे भी अगर आप थ्रॉटल को घुमा रहे हो तो ये आपके स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर दैट यू डोंट हैव टू शिफ्ट डाउन द गियर्स। जैसे बहुत सारे मोटरसाइकिल में होता है ना कि थोड़े से चढ़ाई आ गया और हमने जो है 3rd गियर डालना चालू किया, देन 4थे गियर पे जाते हैं। इसमें वो फील नहीं आ रहा बिकॉज उसका टॉर्क इतना अच्छा है। 90-100 पे भी अगर आप क्रूज़ करते हो हाईवे पे तो आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस फील ही नहीं होते हैं। आई एम एन्जॉइंग दिस मोटरसाइकिल। Whoa! When I enjoy, I scrape the foot pegs or the side stand. एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी प्यारा है। पुराने हिमालयन का जो एग्जॉस्ट साउंड था वही मुझे अभी नॉस्टैल्जिया वाला फील हो रहा है।
एग्जॉस्ट साउंड इज़ रियली गुड, इट्स वेरी सूदिंग, बेसी. सो जब आप इसको चलाते हो इट डजंट हर्ट योर ईयर्स. इट्स वेरी सूदिंग बेसी साउंड विद अ थम्पी बीट. काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे मोटरसाइकिल चलाने में, ट्रस्ट मी. लाइक फर्स्ट टाइम आई एम एन्जॉइंग अ मोटरसाइकिल ऑन माउंटेन due to its low and torque capability, refined engine, vibration less engine. इसका टॉप मॉडल आता है 2,58,000 में. इसके जो प्राइस लिस्टिंग है वो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको पॉज करके देख सकते हो ना विच मॉडल यू वांट. इसके दो वेरिएंट है, एक है फोर्स और एक है आपका ट्रेल वेरिएंट. सो आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द कलर एंड द वट एवर फीचर्स यू नीड. रेस्ट आई वुड से दैट यस इज़ अ फन टू राइड मोटरसाइकिल. अभी इसको हम चलाएंगे थोड़े से ऑफ रोडिंग में, ऑफ रोडिंग पैच में इसको चलाते हैं, देखते हैं इसका ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी कैसा है, गड्ढों में ये कैसा बिहेव करता है. एंड देन आई विल बी मीटिंग यू इन कैमरा ऑन अ फेस टू फेस वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव बीन मच बेटर एंड किन लोगों को ये लेना चाहिए. ओके, सो बैक ऑन द ऑफ रोड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो ABS के जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है. सो मैंने पीछे का जो ABS है उसको ऑफ कर दिया, सामने का ऑन है. सो आई कैन डू दैट. सो ऑफ रोडिंग में यही मज़ा है दैट इफ़ यू वांट टू ग्लाइड देन यू हैव टू स्विच ऑफ योर ABS. हम ये ऑफ रोड पैचिंग पे तो आ चुके हैं. नीचे और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ऑफ रोड पैच है, उस पर इसको टेस्ट करते हैं दैट हाउ डज़ इट फील. बट मैं एक चीज़ आपको अभी बता दूँ, अगर आप इसको खड़े होकर चलाते हो ओए तो आपके जो काफ मसल है ना, वो ये जो एरिया है बाइक का उस पर आपका टच होता है. सो यू माइट फील कंफर्टेबल, यू माइट फील अनकंफर्टेबल, दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस. या आई मीन लाइक लेट्स मीट यू इन द ऑफ रोड मोड नाउ. सो अभी मैं एक बहुत ही ख़राब पैच में हूँ एंड वहाँ से आप अगर फील कर सकते हो, सी चढ़ाई भी है. अभी मैं हूँ 3rd गियर पे एंड अभी मैंने 2nd गियर दिया. बट दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट, आई मीन लाइक व्हेन स्ट्रगलिंग. थोड़ा सा मैं गैस ओपन कर रहा हूँ एंड देन इट इज़ गेटिंग द टॉर्क. सो पत्थर के ऊपर से अगर मैं क्रॉल करके भी जा सकता हूँ, लाइक आई कैन गो एट अ स्लो स्पीड, आई कैन गो एट अ हायर स्पीड. सो सस्पेंशन फील्स softer, the seat is softer. So whenever you are going through all these patches, आपके साथ पिलियन हो या आप अकेले राइड कर रहे हो, it is not going to hurt you anymore. Honestly, I'm very impressed by the vibrationless engine, the low end torque it you have got, and you can also switch your ABS. और अगर आपने किल स्विच ऑफ करके रख दिया, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये ऑन हो जाएगा. मतलब अगर आपने बाइक ऑफ कर दिया, अगर आपने दोबारा से ऑन किया तो आपका जो है ABS दोबारा से ऑन होगा. So now let's come to the conclusion that किनको ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए. See, if you are a off-road freak, अगर आपको ऐसे लोकेशन मिलता है जहाँ पे आप बहुत सारा ऑफ रोडिंग कर सकते हो, या फिर आप ऐसे लोकेशन पे रहते हो जहाँ पे रोड्स के कंडीशंस उतने अच्छे नहीं है, डेफिनेटली गो फॉर दिस. 200 mm के यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं, टायर्स अच्छे हैं, अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, स्विचेबल ABS मिलता है जिसके कारण आप अपने पीछे के ABS को ऑफ करके आप ग्लाइड कर सकते हो, आप इसको चला सकते हो. दो आई डोंट रिकमेंड टू स्विच ऑफ द रियर ABS, बट इन केस इफ यू आर एन एक्सपर्ट यू कैन डू दैट. ऑल्सो द इंजन इज़ वेरी रिफाइंड. आई मीन लाइक फर्स्ट गियर पे भी अगर रोड ऐसे थे कुछ पैचेस में जो मैंने ऑफकोर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर वहाँ पे भी पैचेस थे, अगर मैं स्लो थ्रॉटल भी कर रहा था अराउंड 10 to 15 kmph में भी ये चल रहा था, मतलब 10-15 km/h के स्पीड पे भी ये सेल कर रहा था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इंजन में इतना अच्छा लो एंड टॉर्क दिया है जिसके कारण ये चढ़ाई में भी बहुत ईजिली मैन्यूवर कर सकता है. अगर आप टूर करते हो पिलियन को लेके देन इट्स डेफिनेटली गो टू गो मोटरसाइकिल, बिकॉज इसका जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कुशन्ड सीट है. लिंकेज मोनो सस्पेंशन होने के कारण इसका जो सस्पेंशन डैम्परिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर फील होता है, आपको ज़्यादा गड्ढे फील नहीं होते हैं. टायर्स आपको 19 इंचेस के सामने मिलते हैं, 17 इंचेस के आपको पीछे मिलते हैं, जिसके कारण आपका जो बॉडी बैलेंस है वो अच्छा रहता है. आप जब इसको चलाते हो इट फील्स सो गुड. साइड स्टैंड समटाइम्स इट स्क्रैप्स इन केस इफ यू लीन लाइक मी, बट विच आई डोंट रिकमेंड. Rest, mileage could be a factor in a very longer period of time, but if mileage is not a big issue for you, then you can definitely go for this motorcycle. Front आपको थोड़ा सा heavy feel होगा जब आप initially चलाओगे, but once you get used to with this motorcycle, then definitely I believe you can manage it. So yeah, I mean like this was all about from my side. If you like the video, you can like it, and if you have any comments, any questions, then you can comment down in the comment section box. I will try to answer you, reply you as soon as possible. Also, you can share this video with your friends and family members, those who wish to know more about the all new Royal Enfield Scram 440.
टिल देन टेक केयर, राइड एंड राइड सेफ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। बाय बाय।